पिता तुझे धन्यवाद देते We हैं, thank you, Lord, धन्यवाद देते हैं प्रभु for all these beautiful people sitting here tonight. इन खूबसूरत लोगों के लिए जो यहाँ आज रात बैठे हैं. They are ordained by you, Lord. आपने इन्हें चुना है, इनके लिए पहले से ही नियुक्त किया आपने Yes, अपनी God, योजना. this is a time which you have ordained for them specially tonight. ये वक्त आपने इनके लिए पहले से ही तय कर दिया, आज शाम का जो वक्त है. And Lord, I being your servant, और खुदान मैं तो आपकी दासी हूँ, आपकी का खादिमा हूँ. Lord, I pray to you tonight प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करती हूँ that you speak with your people here. कि अपने लोगों से आप इस जगह पर बातचीत करें. Let them know that you are with them. आप बताएं उनको कि आप उनके संग संग हैं. In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Amen. आमीन. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ how to walk in the spirit of the Lord. Today I want to tell you कि पवित्र आत्मा में कैसे चलना है. Hallelujah. Hallelujah. हम लोग बात तो करते हैं कि हम आत्मा के द्वारा चलें, हम आत्मा में होकर चलें, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं. There's a lot of talk amongst us about living in the Spirit, walking in the Spirit, but to practically do it is just the part of a few people right now. और जब हम जेनेसिस में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, तो उसके पहले अध्याय में परमेश्वर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाएं. And if we read in the book of Genesis, the first book of the Bible, the book of beginnings, we find God saying something very important and relevant. He says, let us make God in our image and likeness. Let us make man in our own image. Let us make man in our image and likeness. आप में से कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के अनुसार, उनकी समानता, उनके स्वरूप के अनुसार बनाए How गए many of you हैं? believe you've been created in the image and likeness of God? Hallelujah. Hallelujah. यानी कि हमारा परमेश्वर हमारे जैसा दिखता है. That means our God looks like us. मानते हैं इस बात को? Do you agree? He looks like us, or probably we look like our Father. वो हमारी तरह दिखता है, दरअसल हम उसकी तरह लगते हैं क्योंकि वो हमारा बाप है. मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं अपने परमेश्वर की बच्ची हूँ. आप में से कितने लोग मानते हैं कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं? I believe I'm the daughter of God. How many of you believe you're a child of God? आमीन. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यूहन्ना 1:12 में बताता है कि जितनों ने परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें पिता की संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम से बुलाए गए हैं और विश्वास रखते हैं. Because John chapter 1 verse 12 tells us that as many as believed him, those who received him, he gave them the right to be called children of God. हालेलुया. Hallelujah. So हम में से जितने लोग परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां हैं. And so as many of us as believe in the Lord Jesus, we are the sons, we are the daughters of God. और आज मैं आपको 4 स्टेजेस के बारे में बताने जा रही And I हूँ. want to tell you about 4 stages today. सबसे पहले जैसे कि हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार. The first stage is when we are given the authority to be called sons and daughters of God. अगर आप मेरे साथ निकाल लेंगे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत. If you open the book of Romans with me, chapter 8, verses 14 and 15. Romans 8, 14 and 15. इसको जोर से पढ़ देंगे. अगर आपके पास ओके इंग्लिश में यहाँ पर है, हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ. We'll read this together loudly. I'm going to read in Hindi and English is in front of you. ऐसा लिखा है कि इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं. क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर उसे पुकारते हैं. For those who are led of the Spirit of God are called the children, that is the sons and daughters of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. हालेलुया. यानी कि सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लेने से हम उसके बेटे और बेटियां नहीं हो जाते. हम तब उसके बेटे और बेटियां बनते हैं जबकि हम उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं. This means we don't just become the sons and daughters of God by believing in the Lord Jesus only. It is when we are filled by the Holy Spirit and led by the Spirit of God that we become the children of God. और जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनते हैं, तब हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से जो मांगते हैं वो हमारे लिए स्वर्ग से कर देता है. And when we become the children of God,
that's when whatever we ask of God in the name of Jesus is done for us in heaven. हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि जो हम मांगे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में हो जाए? How many of us want that whatever we ask in the name of our Lord Jesus Christ is given unto us? मैं तो हमेशा ये मांगती हूँ, That's what I always want for अपने लिए myself, भी और दूसरों के लिए भी। for me and for others. और जब मैं मांगती हूँ, मैं ऐसे नहीं मांगती ओ गॉड, ओ लॉर्ड, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं ऐसे मांगती हूँ ओ माय फादर, ओ माय डैडी, मेरे पिता। When I ask, I don't say God or Lord or oh my God. I use the words oh my Father, my Daddy, my Abba, and that's how I ask. Do you understand what that means? क्या आप जानते हैं मैं क्या बोल रही हूँ? जब हम अपने माता और पिता से बात करते हैं तो हम बिना फॉर्मेलिटीज के बात करते हैं। When we speak to our parents, our mothers and our fathers, we speak without formality. और जब हमारे बच्चे हमसे बात करते हैं तो बिना फॉर्मेलिटी के रिस्पेक्टेबली बात करते हैं। And even when our kids talk to us, they're not formal, they are respectable when they speak to us. मेरे दो बेटे हैं, एक 10 साल का, एक 5.5 साल का। I have two sons, 10 years old and 5.5. और जब उन्होंने मुझसे कुछ मांगना होता है या अपने डैडी से कुछ मांगना होता है तो वो पहले इवैल्यूएट करते हैं कि क्या उन्होंने पिछले दिनों में या उस दिन में कुछ गड़बड़ तो नहीं की कि अगर वो कुछ मांगे तो हम मना कर दें। And when our sons want something from me or my husband, they evaluate the days that have just gone by and they say, have we done something that disqualifies us from asking of them? और मेरा छोटा बेटा तो स्पेसिफिकली मेरे पास आके बोलता है, मम्मा आज मैं सारा दिन अच्छा बच्चा बन के रहा। And my younger one especially comes to me and says, Mom, today I've been a good boy, right? और मेरे मुंह से सिर्फ ये निकलने की देर होती है हाँ, तो उसकी विश लिस्ट शुरू हो जाती And the है। minute I say yes, his list of wishes just start flowing. तो मैं सोच रही थी कि जब हम खुदा बाप के पास बैठते हैं, जब हम उनकी हुजूरी में जाते हैं और हम कुछ मांगना चाहते हैं तो शायद हमारा हृदय भी ये सोचता है और हमारी कॉन्शियंस सो कॉल्ड ये देखती है, हमारी सोल इस चीज का परिमाण निकालती है कि क्या मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार या मैं परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल रहा हूं या नहीं। And that is how it is with us when we approach our Father in prayer. We look inside our conscience, we look inside our heart and our life, and we evaluate, have I lived according to His word? Have I been led by His Spirit before I ask of Him? और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हमारा मन हम पर दोष नहीं लगाता तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। And the Bible tells us, the Word of God says, if our hearts do not condemn us before God, then we are bold in His presence. And that is when, as children of God, we say, Daddy, we need this in the name of Jesus, and it gets done in our lives. और तभी जब हम खुदावन को अपना बाप मानते हुए कहते हैं, पिताजी हमें ये चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो हमें दिया जाता है। यानी कि हमें सबसे पहला स्टेप, जबकि हमें आत्मा में चलना है, तो सबसे पहला मुख्य जो स्टेप है वो ये है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएं। And so the first step to receive from God is we become His sons and His daughters. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सहमत हैं? How many of you agree? कितने लोग आज अपने परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ एक नया रिलेशनशिप कायम करने के लिए तैयार हैं? How many of you are ready to establish a new relationship with your God who is your Father? I am ready every day for this. मैं हर दिन तैयार रहती हूँ इसी के लिए। और मैं इसी ताक में रहती हूँ कि कब मैं अपने पिता के पास बैठूं और मैं उनसे वो सारी बातें करूं जो वो मुझसे करना चाहते हैं, जो मैं उनसे करना चाहती And I हूँ। have just one focus. When can I find time to sit with my Father so that I tell Him everything that I want to tell Him and I listen from Him everything that He wants to tell me? Hallelujah. Hallelujah. And I'm sure most of us, rather all of us, are ready tonight for a new relationship with our daddy. और मैं जानती हूँ कि हम में से हर एक तैयार है कि अपने पिता बाप के साथ एक नया रिश्ता जोड़े आज रात। Hallelujah. Hallelujah. Are we ready to walk in the spirit of the Lord? कितने लोग तैयार हैं कि आज पवित्र आत्मा में हम चलें? Hallelujah. 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 Thank you God. तो दूसरा जो स्टेज है वो होता है पवित्र आत्मा का स्टेज। The second stage is the stage of the Holy Spirit. सबसे पहला था परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने का। The first stage is when you become a child, a son and daughter of God. अब दूसरा है पवित्र आत्मा का स्टेज हमारे जीवन में। And the second stage is the stage or the role of the Holy Spirit in our lives. पवित्र आत्मा का 3 तरीके से हमारे जीवन में आना और काम करना होता है। There are 3 ways in which the Holy Spirit comes within us and works within us. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम पर आता है। The Holy Spirit of God comes upon us. जैसे कि प्रेरितों के काम उसका पहले अध्याय के 8वें आयत में यूं लिखा हुए है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे।
Just as it is written in the book, in the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8, that when the Spirit of God comes upon you, you shall receive power. यानी कि पवित्र आत्मा हम पर आता है. That means the Holy Spirit comes upon us. जबकि खुदावन यीशु मसीह यरदन नदी से बपतिस्मा लेकर बाहर आए थे तो उन पर पवित्र आत्मा आया था. Just as the Lord Jesus, when he was baptized in the river Jordan, when he came out of the water, the Holy Spirit came upon him. दूसरी स्टेज होती है जिसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में रहता है. The second way the Holy Spirit comes to us is he comes and dwells inside of us. जैसे कि दूसरा कुरिन्थियन 3:16 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है. Just as is written in 2 Corinthians chapter 3 verse 16, do you not know that you are the temple of the Holy Spirit and the Spirit of God dwells within you? हालेलुया. Hallelujah. तो एक परमेश्वर का आत्मा हम पे आया, दूसरा परमेश्वर का आत्मा हम में आया और तीसरा जब परमेश्वर का आत्मा हम में से होकर कार्य करता है. And so the first is the Holy Spirit comes upon us. The second is the Holy Spirit comes into us and dwells with us. The third is that he begins to function through us. तभी तो पहला यूहन्ना उसके 4:17 में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे खुदावन यीशु मसीह स्वर्ग में है वैसे ही हम पृथ्वी पर हैं. And that is why it is written in 1 John chapter 14 verse 17, just as the Lord Jesus is in heaven, so are we upon the earth. हालेलुया. Hallelujah. यानी कि पहला स्टेज था जबकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनते हैं. That means the first stage was when we became sons and daughters of the Lord. दूसरा स्टेज वो है कि जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने के लिए अलाउ करते हैं. The second stage is when we allow the Holy Spirit to come into our lives. और अब तीसरा स्टेज वो होता है कि जबकि परमेश्वर का आत्मा हम में आ गया है तो हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है. And the third stage is when the Holy Spirit has already come within us, our perspective, our worldview changes. और अब क्या होता है, जो इम्पॉसिबल होता है हमें पॉसिबल लगना शुरू हो And जाता so what है. happens, whatever was considered impossible before now seems possible. जो स्पिरिचुअल realm में हो रहा होता है वो हमें फिजिकल realm में नजर आना शुरू हो And जाता whatever is है. happening in the spirit realm, we begin to see it in the physical realm. अगर सिकनेस हमारी बॉडी में होती है तो हमें पता होता है कि उसको कहां पर फाइट करना है. And so if there's sickness in our body, we begin to figure out where to fight it in the spirit. अगर दुष्ट आत्मा यहाँ पर किसी को दुखी कर रही होती है तो हमें पता होता है कि उसको कहां पर जाके फाइट आउट करना है. So that when evil spirits are tormenting someone here, we know where to go to win the battle in the spirit realm. हालेलुया. Hallelujah. जब खुदावन यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा, उनका देखने का, सोचने का, बोलने का नजरिया बदल गया. जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील उसके 4 अध्याय में. Just as is written in the book of Matthew chapter 4, when the Holy Spirit came upon Jesus, his way of looking, his way of thinking, his way of functioning completely changed. और 3 से 8 आयतों में जब हम पढ़ते हैं, जब इब्लीस यानी कि शैतान परमेश्वर के पास आता है और उन्हें कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है. And in chapter 3 in verses 3 to 8, we see when the devil, the tempter, comes to Jesus, he says, if you are the Son of God. अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ. I want to leave a question for you right here. जब शैतान आपके मन में डालता है कि यदि तू परमेश्वर का बेटा या बेटी है तो ये कर दे, तो हमारा उस समय क्या रिस्पॉन्स होता है? That when the devil comes to you and says, if you are the son, if you are the daughter of God, what is our response at that time? खुदावंद यीशु मसीह का रिस्पॉन्स क्या था? What was the Lord Jesus' response? He was not there to prove that he is the son of the living God. यीशु मसीह ने उसको साबित करना आवश्यक समझा ही नहीं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ. उन्होंने सिंपल सी ये बात कही जो वचन में लिखी थी, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा चल रहे थे. The Lord Jesus just answered very simply, it is written in the word, because he was functioning and moving in the Holy Spirit. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय में यूं बताता है कि जितने लोग आत्मा के द्वारा चलते हैं वो आत्मिक हैं, जितने लोग शरीर के अनुसार चलते हैं वो शारीरिक हैं. Because the word of God in Romans chapter 8 tells us those who walk according to the spirit are spiritual beings, and those who walk according to flesh are fleshly beings. और उस समय परमेश्वर यीशु मसीह का ये जवाब था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन के द्वारा जीवित And the रहेगा. answer of Jesus to Satan was this, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. तो जब शैतान हमारे पास आकर कहता है कि तेरी बीमारी इतने दिनों से ठीक नहीं हुई, इतनी प्रार्थनाओं करवाने के बाद ठीक नहीं हुई, क्या तेरा परमेश्वर तेरी ओर है, तो हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? And when the devil comes to you and says, your problem has not been solved for so many days, you've not been healed for so many days, what is our response at that time to the devil?
जब फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे जीवन में नॉक कर रहे होते हैं तो तब हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? When we have financial crisis knocking on our door, what should our response be? जिस समय हमें ये कहा जाता है कि तुम्हारे जीवन में तकलीफ, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम, अशांति है, उस समय हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? And when you know that there is trouble in your life and difficulties in your family and conflict, what should our response be? अगर हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो हम कहेंगे ओ प्रभु आपने क्या कर दिया? If we are living according to the flesh, we'll say, Lord, what did you do? प्रभु मैं इतने सालों से कलीसिया जाती हूँ, चंदा देती हूँ, टाइट्स देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, आपने आज तक मुझे इस विपत्ति से बाहर नहीं निकाला। Lord, I've been going to church for so many years. I've been giving my offerings. I've even been giving my tithes for so long. Why is it that you have not set me free from this? Hallelujah. 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 I'm telling you the reality. मैं सच्चाई बता रही हूँ मैं आपको. कुछ अलग या मुख्तलिफ नहीं बोल रही. I'm not telling you something that's strange or esoteric. लेकिन जब हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, But when we walk according to the Holy Spirit of God, तो हमारा रिस्पांस क्या होता है? then what is our response? जब बीमारी आती है तो हम कहते हैं कि मेरे यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ. When sicknesses come, we say, by His stripes, the stripes of our Lord Jesus, I am healed. जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो हम कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ मुहैया करवा सकता है. When there's a financial crisis, we begin to say, my God will provide all my needs. जब परिवार टूट रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि मेरा परमेश्वर रेस्टोरेशन का परमेश्वर है. And when the family is being broken up, we begin to confess and say, our God is a God of restoration, पुनर्स्थापना का परमेश्वर. और जब हमें डर लग रहा होता है तो हम कहते हैं जो मुझ में है वो बड़ा है उससे जो कि संसार में है. And when we are fearful, we begin to declare, greater is He within me than he that is in the world. चलाए चलते हैं. This happens when we walk according to the Holy Spirit of God. हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है. Our perspective changes. हमारा सोचने का नजरिया बदल Our जाता है. thinking changes. हमें पता होता है कि जो वचन में लिखा है वो हमारे लिए है, यानी मेरे लिए है, और वो सच है, और हाँ और आमीन के साथ मेरे जीवन में पूरा And we होगा. know without a shadow of doubt that what is written in the word is for me, and it is yes and amen for me. पर वो सिर्फ तभी होता है जबकि हम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं. But this only happens when we walk according to the Spirit of God. और जब हम कुछ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, हमें पता है वो हमारे लिए हो जाएगा क्योंकि हम जिंदा खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं. And then when we ask anything in the name of our Lord Jesus Christ, we know that it will be given unto us because we are the children, the sons and daughters of God our Father. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. जबकि कालेब और यहोशू को भेजा गया था प्रॉमिस्ड लैंड, वाचा की हुई धरती के बारे में पता करने के लिए, When Joshua and Caleb were sent into the promised land to spy out the land, और बाकी और लोगों को भी भेजा गया था, there were other people sent with them. लेकिन 80% लोग वापस ये कहकर आ गए थे कि हम तो उनका सामना ही नहीं कर सकते. But 80% of that spy team said, we cannot face them. सिर्फ यहोशू और कालेब ने ये बात कही थी कि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है जो हमें वो वाचा की भूमि देने जा रहा है. Only Joshua and Caleb declared, our God is mighty and He is going to give us the promised land. और गिनतियों की किताब उसके 14 के 24 में ये लिखा है परमेश्वर उसके लिए विटनेस कर रहे हैं. And in the book of Numbers chapter 14 it says that God is witnessing on their behalf. और परमेश्वर कहते हैं कि मेरे दास कालेब के साथ कोई और ही आत्मा है. And the Lord declares that the spirit within Caleb is a different spirit. और जो कुछ मैंने उसके साथ वाचा बांधी है मैं उसको पूरा करूंगा क्योंकि वो मेरे अनुसार चलता है. And the covenant, the promise I've made with him, I will fulfill because he walks with me according to my ये spirit. वही परमेश्वर है जो कल था, जो आज है और जो युगानुयुग एक जैसा रहने वाला This is the परमेश्वर same है. God who was, who is, and who will always be ये for the वही ages to परमेश्वर come. है जो आपको बोलता है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा. This is the same God who tells you, I will never leave you nor forsake और you. ये वही परमेश्वर है जो कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी मैंने तेरा चित्र अपने हाथ पर गूंद के बनाया है और मैं तुझे जानता हूँ. And this is the same God who says, my son, my daughter, I have
carved your face on the palm of my hand because I love you. और ये वही परमेश्वर है जो कहता है ये जो योजनाएं मैंने तेरे विषय में रखी हैं मैं उन्हें भली भांति जानता हूं. This is the same God who says, I know the plans I have for you. And when we know about this, और हम भी जानते हैं इसके बारे में कि जब हमारे परमेश्वर ने कुछ कह दिया तो वो हो गया. that when our God says something, it is done, it is established. और जब शैतान हमें ये बात दिखाने की कोशिश करे कि तेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, विपत्ति है, तो उस समय हम शैतान को कहते हैं you get out from my life क्योंकि I know what my destiny in my Lord is. And when the devil comes and says there is trouble, there is sickness, there is depression in your life, we say, शैतान निकल जा क्योंकि मुझे पता है मेरे खुदा उनका क्या योजना है मेरे लिए. क्योंकि कोई जीवन, कोई मृत्यु, कोई उच्चार, कोई गहराई, कोई भी ऐसी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती. Because nothing can separate us from the love of God, neither death nor life nor present things or the things to come, neither demons nor angels, nothing can separate us from his love. Because we are the children of the most high and living क्योंकि God. हम हैं बच्चे उस सर्वोच्च परमेश्वर के And he is true to his promises. और वो अपने वायदों में खरा रहता है. जैसा वो पहले खरा था वैसा ही वो आज खरा है. As he was truthful then, he is truthful today. वो आपके जीवन में खरा है. He is true in your life. वो आपकी जिंदगी में रुचि रखता है. He is interested in your personal life. सो जो भी आज आप अपने जीवन में से होकर निकल रहे हैं, And so whatever you're going through in your life, just remember, इतना याद करें, खुदावंद आपको कहते हैं, God tells you, I love you so much. मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ. I love you so much. मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ. He says, I love you so much. वो कहता है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ. He didn't just love us. उसने सिर्फ प्यार नहीं किया, He proved his love for us. उसने अपनी मोहब्बत साबित करके दिखाई. उसने हमारे पापों के लिए सूली की मौत सह ली. For our sins, he bore death on the cross. उसने इसलिए उस मौत को सह लिया ताकि हम नजात पाएं. The reason he took that death upon himself is so that we would be saved. अगर आज मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर गुजरने को तैयार हो जाऊं जो कि मरने जैसा हो, वो तब होगा जब मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती होंगी. Today, if I'm willing to do things that even cost me my life for the sake of my children, it is only because I love them deeply. That is what my God did for me. ऐसा मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ किया और है. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जबकि उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए दे दिया तो उसके साथ वो मुझे बाकी सब वस्तुएं क्यों ना देगा. And in the word of God it is written, he who gave up his son for me will give me all other things in Christ Jesus. This is the cross where we have all the solutions walking in the spirit of the Lord. ये वो क्रूस है जिसमें हमारी हर समस्या का हल है उसके आत्मा के द्वारा. Hallelujah. Hallelujah. और जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया उसने कहा मैं तुम्हें इतना प्यार. And when he was crucified, he said, this is how much I love you. मैं तुमसे इतनी मोहब्बत Can करता you हूँ. just contain that? क्या आप उसे समा सकते हैं? Can you just think about that? क्या आप उसके बारे में सोच सकते हैं? Just think about it. थोड़ा सोचें इसके बारे में. क्या बीमारी, What is sickness? क्या तकलीफ, What is difficulty? क्या फाइनेंशियल क्राइसिस, What is आर्थिक समस्या? क्या What talk is of it? a thing, talk of a thing, कोई भी चीज बताओ मुझे. talk of a thing कोई भी चीज that compares to what he did for me and you. जो उससे तुलना कर सकती है जो यीशु ने मेरे लिए किया. पर शर्त ये है But this is the condition that we have to walk in the spirit of the Lord. कि हमें उसके आत्मा में चलना है. उन वाचाओं को, उन वादों को क्लेम करने के लिए हमें उसके आत्मा में होकर चलना है. To claim his promises, to claim his word, we must walk in his spirit. तभी तो जो हम यहाँ पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो यहाँ खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा. And that is why whatever we bind on earth will be bound in heaven, and what we release on the earth will be released in heaven. Because that is not for anyone else, that is for you and for me to do it now. क्योंकि ये काम किसी और का नहीं है, ये आपके लिए और मेरे लिए दिया गया ताकि हम इसे कर दिखाएं. Say, this is for me. कहिए ये मेरे
मेरे लिए है। Say to yourself, this is for me. अपने आप से कहें ये मेरे लिए है, This is for me. ये मेरे लिए And है I will have it tonight. और आज मैं इसे पाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। जितने लोग विश्वास करते हैं वो बोलेंगे hallelujah. All those who believe will say hallelujah. Hallelujah. What a mighty God we serve. कितना महान परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते What हैं। a mighty God we serve. कितना महान परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। तो सबसे पहली स्टेज हमने देखी कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने The की। first stage that we looked at today is being a son and a daughter of God. दूसरा है पवित्र आत्मा की स्टेज। The second stage is having the Holy Spirit dwell us and live within us. तीसरा ये है कि हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। The third is our perspective changes. और आज जो सबसे फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट स्टेज मैं आपको बताने जा रही हूँ, And today I'm going to tell you about the fourth and the most important stage, जो आपके जीवन को बदल के रख देगी, which will change your life. वो है This is that stage. चिन्ह और चमत्कारों की स्टेज। The stage of signs and wonders. Hallelujah. 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 Aren't you Hallelujah. excited tonight? कि क्या आप खुश हैं आज? उत्तेजित हैं? अगर आप उत्तेजित हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद की ताली देंगे। If you are excited, give a clap offering unto God. Thank Him with your clap offering. I am so excited tonight. There is something going to happen in the spiritual realm आज मैं tonight. इतनी उत्तेजना महसूस कर रही हूँ क्योंकि आज आत्मा में कुछ हो जाएगा यहाँ पर। और जितना पंजाबी स्टाइल च कही था, आज जितना फटे चक देने हैं। Today I want to tell you in Punjabi something awesome is going to happen here. Hallelujah. 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 And the fourth stage that I'm talking about is the stage to do mighty exploits in the name of Jesus. और जो चौथा मैं आपको वो बताना चाहता हूँ आपकी बताना चाहती हूँ आपकी जिंदगी में कि आप खुदावन में महान काम कर दिखाएंगे, बड़े काम कर दिखाएंगे। जैसे कि परमेश्वर का के वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 17 से लेके 19वीं आयत निकाल देंगे। As it is written in the book of Acts chapter 2 verses 17 to 19, we'll open that right now. Acts of the Apostles chapter 2 verses 17 and 19. 17 to 19. 17 to 19 17 through 19. हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ देंगे। We'll read it in Hindi and in English. प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसकी 17 से लेके 19वीं आयत तक। Acts of the Apostles chapter 2 verses 17 to 19. परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणियां करेंगे और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। In the last days, God says, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and billows of smoke. और सब कहेंगे आमेन। And everyone will say amen. आमेन। Amen. जो ये सब करना चाहते हैं और इसके भागीदार होना चाहते हैं वो कहेंगे आमीन। All those who want to do this and be a part of this will say amen. Because this is the promise of the Lord for us. क्योंकि ये एक परमेश्वर का वायदा है हमारे साथ. और परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो झूठ बोलेगा। And God is not a man that he should lie. हालेलुया। Hallelujah. जबकि खुदावन यीशु मसीह पर परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, उनका सोचने का नजरिया बदला और उसके बाद वो जहां जहां जाते गए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, चीजें होती गईं। When the Spirit of the Lord came upon the Lord Jesus, his perspective, his way of functioning changed. And then wherever the Lord Jesus would go, he wouldn't have to conjure up things. Things would happen. Signs and wonders and miracles would happen. पाक रूह उनके साथ चलता था और मौजूज़े हुआ करते थे। He used to walk with the Holy Spirit and signs and miracles would happen. परमेश्वर के डिसाइपल्स जो चेले थे उनके साथ भी ऐसा ही होता था क्योंकि वो भी आत्मा के अनुसार चलाए चलते थे। And the apostles and the disciples of the Lord Jesus experienced the same things because they also would walk in the Holy Spirit. जबकि प्रेरितों के काम में हम तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं, पतरस और यूहन्ना मंदिर के बाहर जाते हैं तो एक लंगड़े व्यक्ति को देखकर उससे सिर्फ ये कहते हैं कि सोना और चांदी
चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है खुदावन यीशु मसीह का नाम, उस नाम से उठ और चल फिर, और हम देखते हैं कि वो चल फिरता है. Just as in the book of Acts, we read about Peter and John going to the temple and they see a beggar sitting there begging, and they look at him and say, "Gold and silver I have none, but what I have I give to you. In the name of Jesus, get up and walk." And he began to jump and dance and praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आज उसी आत्मा के अनुसार चलाए चलने पर आज हम अपनी बीमारियों को बोलेंगे कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, परंतु खुदावन यीशु मसीह का नाम है, उसी नाम से मेरी बीमारी निकल और जड़ से उखड़े, और वो उखड़ेगी. And the same thing we'll do with our sicknesses today. We're going to look at our sicknesses and we say, "Gold and silver I don't have, but what I have, in the name of Jesus, get up and get out of my life," and they will leave from us. और हम देखते हैं खुदावन यीशु मसीह के चेले अगले अध्याय में कैसे महासभा के सामने खड़े होते हैं और परमेश्वर के कलाम के बारे में पूरे साहस के साथ बातें करते हैं, और लोग पूछते हैं ये कौन है, और बाद में कहते हैं ये वो है जो खुदावन यीशु मसीह के साथ रहे. And we see in the book of Acts, the disciples and apostles of Jesus would stand before a mighty crowd and begin to preach about Jesus and do his works. And people would ask, "Who are these people?" And they would say, "These are the ones who lived and walked with Jesus." हालेलुया. Hallelujah. ये वो लोग हैं जिन्होंने पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई थी, और वो अब पवित्र आत्मा के साथ चलने वाले लोग हैं. These are the same people that on the day of Pentecost received the power of the Holy Spirit and now walk in the Holy Spirit. और 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे जब पतरस आगे आगे चलता है तो उसके पीछे बीमारों को लिटा दिया जाता है, ताकि जिस जिस पर उसकी परछाई ही पड़े तो वो लोग चंगे हो जाएं. And we read in the 5th chapter that Peter, as he's walking in the Spirit, they would bring their sick and their lame and lay him there, so that even as his shadow would fall upon them, they would receive a miracle and get healed. Why? Because they used to walk in the Spirit of the Lord. वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि पवित्र आत्मा में वो चलते थे, फिरते थे. Tonight you will experience the same power of the Lord, because the power and the Spirit of the Lord is amidst us tonight. आज रात आप उसी सामर्थ, उसी शक्ति का अनुभव करेंगे जो पवित्र आत्मा का है, क्योंकि आज पवित्र आत्मा हमारे बीचों बीच है. और जब पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलाए चलते हैं तो परमेश्वर में होकर हम उन सब चीजों को देखते हैं जो कि स्वर्ग में होती हैं. And if we walk according to the Holy Spirit, then in God we see all those things happening on the earth that happen in heaven. स्वर्ग में बीमारी नहीं होती, चंगाई होती है, वो हमारे जीवन में होगी. Because in heaven there is no sickness, there's only healing, and we will see the healing in our lives. स्वर्ग में किसी भी तरह की घटी और कमी नहीं होती, भरपूरी होती है, जो आज हम अपने जीवन में देखने जा रहे In हैं. heaven there is no lack or want, there's only an abundance, and we will see the abundance in our lives. और स्वर्ग में किसी भी तरह का दुख और तकलीफ नहीं होती, वहां पर शांति होती है, जो आज हम महसूस करने जा रहे And in हैं. heaven there is no sorrow, no pain, and today we will see that same peace of God in our lives. How many of you are ready tonight? कितने लोग तैयार हैं आज रात? How many of you are ready tonight? कितने लोग तैयार हैं आज शाम? Just stand up on your feet. आइए then. हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे. ओ शिंदिरी बिरी खंदारा बरा सत्तलो बरा बरा शेतिरिया हुआ बरा कश्य सरबो. से है. ये रसा थरला बरा. Guitar? Have you? Anybody on music? Guitar? Keyboard? No, not right now, Sister Ji. Can I have a tambourine? एक खंजरी दीजिएगा. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Rashanda rabakanda rabaliya rabasando rabashit. Thank you, God. Oh, I We thank you, worship Lord. you, Lord. We worship you. We worship you. Oh, yes, We God. thank you, God. We thank you, Oh, Lord. yes, Father God. Hallelujah. 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 This is a time to surrender to the Spirit of the Lord. ये वो वक्त है कि हम अपना आत्मसमर्पण करें पवित्र आत्मा के हाथों में, Oh, अपने yes, आप को God. सुपुर्द करें इस वक्त. Yes, God. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, Hallelujah. thank you, Lord. We come to your throne of grace this night. Hallelujah. Hallelujah. जी Hallelujah. खुदावन, हम अपने आप को परमेश्वर आपके सामने आपकी सच्ची वेदी पर लेकर आते हैं प्रभु जी. Lord, we bring ourselves before you to your true altar, Lord, today. Oh, yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, yes, God. Let's just close our eyes this time. इस वक्त अपने आंखों को बंद करेंगे. Oh, yes, God. Hallelujah. Oh, yes, God. We ask of you, Hallelujah. dear Holy Spirit, yes, take
परमेश्वर खुदावन, हालेलुया, आपके नाम को ऊंचा करते मेरे प्रभु। हालेलुया, 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 hallelujah. Some of you tonight are feeling as if a burden has been taken off from your head. आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके सिर से किसी ने भार उतार दिए। आप में से कुछ लोग हैं जिनके सिर के दर्द को परमेश्वर इस समय दूर कर रहे हैं। There are some of you who are feeling a pain from your body being lifted at this time. आपके सिर का दर्द परमेश्वर चंगा कर रहे हैं। God is healing your headache. कुछ समय से आपके सिर में दर्द है जो कि दवाइयों से नहीं जा रहा, परमेश्वर आज उस दर्द को चंगा करने जा रहे This हैं। is a pain that has been there for many days and it has not gone despite medication, and today God is taking that headache away from you. I speak to you head, be healed in the name of Jesus. वो सर से मैं कहती हूँ यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जा। Be healed in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जा। I speak to the spinal problem at this time. पीठ का दर्द, spinal problem इसी समय खुदावन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। I speak to the problem of the back and the spine that you will be healed right now in the name of Jesus. इसी वक्त Yes. रीढ़ के हड्डी का की परेशानी यीशु मसीह के नाम से ठीक हो Yes, जाए। yes, in the name of Jesus, प्रभु यीशु right के नाम में, now. हाँ, हालेलुया, हालेलुया, Right हालेलुया। now in the name of इसी Jesus. वक्त प्रभु यीशु के नाम में Yes. I speak healing into the entire backbone, the spinal. I speak it healed in the name of Jesus. इसी वक्त मैं कहती हूँ उस रीढ़ की हड्डी को यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जा। Hallelujah. हालेलुया, Ushasi. हालेलुया। Someone of you is receiving a healing in their knees and legs right now. इसी वक्त किसी के टांगों में, किसी के घुटनों में चंगाई आ रही है। I speak to you pain out in the name of Jesus. मैं तुमसे कहती हूँ उस दर्द से कहती हूँ निकल जा यीशु के नाम में। I speak and release the healing of Lord in this place. खुदावन के चंगाई का छुटकारा मांगती हूँ उस जगह पे। Yes, legs are healed in the name of वो Jesus. टांगे चंगी हो गई हैं यीशु मसीह के नाम में। Oh, yes, God. Yes. Hallelujah. The pain has gone out of your knees and legs in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे घुटनों से, तुम्हारे टांगों से वो दर्द चला गया है।